गुड मॉर्निंग क्लास हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करा दिए, ठीक है। और न्यू चैप्टर हमारा जो है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है, ठीक है। तो उसमें हमने आपको सेल्स, टिश्यूज़ के टाइप्स बताए थे, ठीक है। टिश्यूज़ के टाइप्स में, एनिमल टिश्यूज़ के टाइप्स में हमने आपको थोड़ी डिटेल आपको बताई थी उपकला ऊतक की या एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। उसके हमने पार्ट्स बताए थे, केवल पार्ट्स तक बताया था कि कितने पार्ट्स होते हैं, जितने हमने चीज़ें आपको बता दिए थे। दो पार्ट हमने उसको बताए थे, एक हमारा कवरिंग था और एक ग्लैंडुलर था, ठीक है। दो पार्ट एपिथेलियल टिश्यू के हम बताए थे, कौन कौन था? एक कवरिंग था, कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा हमारा जो था वो कैसा था? ग्लैंडुलर, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। ये चीजें हमने आपको बताई थी, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारा कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे, या जिसे हिंदी में हम बोलते हैं आच्छादन, ठीक है। आच्छादन एपिथेलियल ऊतक, ठीक है। इसके बारे में हम आपको डिस्कस कराएंगे, ठीक है। तो आच्छादन जो उपकला ऊतक है या एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या होता है? इसमें क्या है, यहाँ एक या एक से अधिक स्तरों में बटा हुआ होता है। मीन्स इसमें लेयर्स जो होती है वो इस तरीके से लेयर्स इसमें विद्यमान होती है, पाई जाती है, ठीक है। लेयर के ऊपर लेयर जो स्ट्रक्चर होती है वो आच्छादन, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि उस पर क्या होती है, जो लेयर होती है एक के ऊपर एक लेयर ऊपर चढ़ती हुई चली जाती है, इसीलिए क्या कहलाती है? एपिथेलियल जो हमारा है कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू इसीलिए कहलाता है, ठीक है। इसमें जो होती है ये जो है वो कहाँ पाई जाती है? त्वचा के बाहरी स्तर, ठोस अंतरांगों जैसे हमारी किडनी हो गई, लीवर हो गया, ठीक, जो हमारी टंग हो गई, इन जगहों पर ये जो हमारा टिश्यू है ये प्रेजेंट होता है। और इसके बाहरी जो स्तर होता है वो कैसा होता है? तो हल्का खोखला टाइप होता है, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? जो आहार नाल होती है, श्वास नाल होती है, मीन्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये सारी जगहों पर ये क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति जो होती है, मीन्स जो कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू है इसकी जो उत्पत्ति की बात करें तो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से होती है, ठीक है। कैसे होती है? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से या भ्रूण के मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति मानी गई है या उत्पत्ति पाई जाती है, ठीक है। इसमें ये जो स्तर है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो लेयर है वो 3 स्तर इसके होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और एक्टोडर्मिस, ठीक है। ये 3 लेयर पाई जाती है। मीन्स मान लीजिए कि हमारा अगर सबसे ऊपरी एरिया मान लीजिए है तो ये हमारा क्या है? एक्टोडर्मिस है, ठीक है। उसके नीचे का मेसोडर्मिस है, और लास्ट में अगर हम आते हैं तो वो हमारी कौन सी डर्मिस होती है? एंडोडर्मिस होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्तर इसमें होते हैं वो 3 टाइप्स के स्तर पाए जाते हैं, जिसे एक्टो, एंडो और मेसोडर्मिस कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है? संरचना एवं कार्य के आधार पर इसे भी मुख्य 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो हमारा कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू है, कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू है, इसको 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू है मीन्स आच्छादन उपकला ऊतक, उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है संयुक्त सरल उपकला ऊतक, ठीक है, सरल या सिंपल, सरल या सिंपल, ठीक, एपिथेलियल टिश्यू। और दूसरा हमारा जो है वो जटिल, जटिल जिसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो जो हमारा कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू है उसको 2 भागों में बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और सेकेंड वन हमारा कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। अब जो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या होता है? देखिए, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात करें या सरल उपकला ऊतक की बात करें तो वो क्या होता है? ये एक ही स्तर की बनी होती है, ठीक है। मतलब जो इसमें स्तर पाया जाता है, जो हमारे इसमें लेयर पाई जाती है वो केवल एक स्तर होता है, इसमें एक लेयर से मिलकर बनी होती है, तथा यह ऐसी सतहों पर पाई जाती है जहां अवशोषण, ठीक है, मीन्स एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन आदि का काम होता है, ठीक है, जिस होता है। और इसमें क्या है? ये कैसे देह हुआ, जो वाहिनियां वेसल्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनका स्तर इसमें इसी के द्वारा बना होता है, ठीक है। मीन्स किसका? जो हमारा सरल एपिथेलियल टिश्यू है या सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसका बना होता है। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल
जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसको फिर से कई भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसको भी कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो हमारा पहला है वो शल्की या स्क्वैमस कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? शल्की उपकला ऊतक, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्वैमस। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सेकंड वन हमारा जो है, सेकंड की बात करें तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है। क्या बोलते हैं इसको? घनाकार। हिंदी में क्या बोलते हैं? घनाकार या क्यूबॉइडल। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, कहा जाता है। ठीक, जिसे हिंदी में बोलते हैं घनाकार एपिथेलियल ऊतक। ठीक, जो हमारा थर्ड वन है उसको हम क्या कहते हैं? जो उपकला ऊतक होता है या स्तंभाकार। ठीक है, स्तंभाकार उपकला ऊतक। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्तंभाकार उपकला ऊतक, जिसे हम क्या करते हैं? कॉल्यूमेलर। ठीक है, कॉल्यूमेलर। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, और फोर्थ वन हमारा जो होता है, नंबर 4 पे हमारा जो टिश्यू है उसको हम बोलते हैं सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमेलर। ठीक है, क्या बोलते हैं? सीडो कॉल्यूमेलर, सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमेलर। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। तो इस तरीके से जो हमारा सरल ऊतक है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? शल्की, जिसे स्क्वैमस कहते हैं, घनाकार जिसे क्यूबॉइडल कहते हैं, स्तंभाकार जिसे कॉलमनर कहते हैं, और हमारा नेक्स्ट जो लास्ट है वो सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से इस टिश्यू को, जो सिंपल टिश्यू है, वो डिवाइड किया जाता है। अब जो हमारा सल्की या स्क्वैमस टाइप जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या होता है या क्या है? बहुत सारे शल्क या स्क्वैमस लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती है, जो कि चपटी और पतले आवरण उसका बना होता है, जिसके किनारे क्या होते हैं? अनियमित होते हैं। ठीक है, अगर स्क्वैमस की बात करें तो ये हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, ये क्या होती है? चपटी एरिया से बना हुआ होता है, और इसमें क्या है? न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर कुछ इस लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है? स्क्वैमस लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें जो कोशिकाएं होती हैं इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि मानो लगता है कि जिस तरीके से हमने टाइल्स देखा है, ठीक है, सेम टाइल्स की लाइक स्ट्रक्चर उसकी होती है। ठीक है, जिस तरीके से घरों में टाइल्स लगी होती है उसी तरीके की जो टाइल्स की स्ट्रक्चर होती है वो सल्की या स्क्वैमस स्ट्रक्चर पाई जाती है या दिखाई देती है। ठीक है, या ऊतक रक्त वाहिनियों की भित्ति तथा फेफड़ों के वायु कोश में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें इस प्रकार का ऊतक प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्क्वैमस टाइप का, और जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें भी ये शल्की जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यह क्या करता है? जो डिफ्यूजन का काम होता है, विसरण का काम, यही जो शल्की एपिथेलियल टिश्यू है वो करता है। नेक्स्ट बात करें तो घनाकार या क्यूबॉइडल जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या होता है? ये एक घन जैसी आकृति बनाती है। ठीक है, घन जैसी आकृति का निर्माण करती है और घन कोशिकाओं का बना होता है। यह किसमें पाया जाता है? जो किडनी होती है या नेफ्रॉन होती है, वो उन नलिकाओं का निर्माण करने में ये जो एपिथेलियम ऊतक है या घनाकार ऊतक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, इनका जो मुख्य कार्य होता है वो सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का होता है, श्रावण का और जो अवशोषण का काम होता है वो ये जो हमारा घनाकार एपिथेलियल टिश्यू है वो करता है। ठीक है, इसमें वृक्क में जो किडनी होती है, किडनी के पास एक रिंग जैसी संरचना सूक्ष्म नलिका के समान घनाकार ऊतकों में छोटे छोटे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर जिसे बोलते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा घनाकार ऊतक हो गया। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो स्तंभाकार या हमारा क्या होता है? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, अब वो क्या होता है? ये जो सेल्स होती हैं ये लंबी एवं पतली कोशिकाओं का एक स्तर बना होता है इसमें। ठीक है, लंबी और पतली कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। किसमें? जो हमारा स्तंभाकार या कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? केंद्रक जो होता है वो आधार भाग में स्थित होता है। जो हमारा कॉलमनर है
ये एरिया है, ठीक है। तो इसमें जो केंद्रक है वो हमारा नीचे के पार्ट में ये केंद्रक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या है, एक कैसे है, एक स्तंभ लाइक आकृति बना रही है, कॉलम के लाइक आकृति बना रही है, स्ट्रक्चर बना रही है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कॉर्नर एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये क्या है, इसमें सूक्ष्मांकुर वही माइक्रोविलाई जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इसका जो काम है वो भी क्या है, सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम इसका भी होता है, ठीक है। मीन्स सेक्रीशन मतलब श्रावण और एब्जॉर्प्शन मीन्स अवशोषण का काम ये करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो है सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, फोर्थ वन हमारा जो है लास्ट जो है सरल उत्तक का सरल एपिथेलियल टिश्यू के जो पार्ट है उसमें हमने लास्ट में जो बताया उसमें क्या है, जो वास्तव में यह है केवल एक परत का बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होती है, केवल वन लेयर स्ट्रक्चर होती है, एक लेयर इसमें पाई जाती है जो कि क्या है, बहुत सारे उत्तकों का ये निर्माण करती है, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम देखें तो ये इसमें दो स्तर पाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो होता है केवल एक लेयर होती है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो लगेगा कि वो दो स्तर का बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है, छोटी होती है और सतह तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। इस स्तर में म्यूकस का स्रावण होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, म्यूकस जो होता है, म्यूकस पदार्थ होता है, उसका सेक्रेशन होता है, और सेक्रेशन करने के बाद ये क्या करती है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, इधर उधर वो फैल जाती हैं, ठीक है। और यह जो मेल का यूरेथ्रा होता है, जो लार होती है, सलाइवा जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसमें ये प्रेजेंट होती है, और ये क्या करती है, जो लार हमारी होती है उसको निकलने में बहुत ही हेल्प करती है, ठीक है। कौन सा, जो सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है वो ये सहायता करती है लार को निकालने में, या जो सलाइवा होती है हमारे मुंह में उसको निकालने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है, ठीक है। और क्या है, ये पैरोटिक ग्रंथि के भीतरी स्तर भी बनाती है, जो पैरोटिक ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिक ग्लैंड्स होती हैं, उसका जो इनर एरिया होता है उसको भी डेवलप करने का काम सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ही करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने आपको चारों चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट ग्लैंडुलर या ग्लैंडुलर जो पार्ट होता है, ठीक है। ग्लैंडुलर पार्ट में अच्छा हमने ये बताया सरल उत्तक के बारे में बताया, ठीक है। अब जटिल उत्तक या जिसे बोलते हैं संयुक्त उत्तक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहा जाता है, वो क्या होता है, अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारा क्या होता है, ठीक, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो क्या है, एक या एक से अधिक स्तरों से बनी हुई संरचनाएं होती है, मीन्स इसमें जो लेयर होती है वो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होती है, और इसमें क्या है, इस प्रकार की जो संरचनाएं होती है वो क्या करती है, सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत ही हेल्प करती है, ठीक है। सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन मीन्स जो स्रावण होता है और अवशोषण करने में ये बहुत ही सहायता करती है। इसका जो मुख्य कार्य है वो रासायनिक पदार्थ एवं यांत्रिक जो प्रतिबल होते हैं, स्ट्रेसेस होते हैं, उनकी रक्षा करना होता है, ठीक है। तो ये इसका मेन मुख्य काम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू या संयुक्त टिश्यू के बारे में भी आपको डिस्कस कराया, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम या समस्या हुआ करे तो डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।